स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मतलब एआई के पूरे सफर पर एक नजर डालेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अतीत, वर्तमान और भविष्य। इसके कुछ हिस्सों को हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि एआई की कहानी को समझें, कहाँ से शुरू हुई, आज कहाँ है और आगे क्या हो सकता है। हाँ, मतलब एक तरह से पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सोचने वाली मशीनों का आइडिया है, ये तो बहुत पुराना लगता है। हाँ, सदियों पुराना है, ग्रीक मिथकों तक में मिलता है। लेकिन एआई एक फील्ड के तौर पर वो तो 20वीं सदी में ही शुरू हुआ। अच्छा, तो हम इसे 3 हिस्सों में देखें, अतीत, वर्तमान और भविष्य। हाँ, ये सही रहेगा, समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए अतीत से शुरू करते हैं। शुरुआत में क्या हुआ था? कुछ खास नाम या घटनाएं? हाँ बिल्कुल, जैसे 1943 में मैककलॉज और पिट्स, उन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की नींव रखी एक तरह से। ओके। फिर 1950 में एलन ट्यूरिंग का वो मशहूर ट्यूरिंग टेस्ट। हाँ, ट्यूरिंग टेस्ट। ये क्या था असल में, थोड़ा बताएंगी? ये बेसिकली एक टेस्ट था, ये देखने के लिए कि क्या कोई मशीन इंसानों की तरह व्यवहार कर सकती है, इतना कि इंसान पहचान ना पाए कि वो मशीन से बात कर रहा है या इंसान से। अच्छा, काफी दिलचस्प। हाँ, फिर 1956 की डार्टमाउथ वर्कशॉप, वो बहुत अहम थी। क्यों? वहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा गया था, मतलब फील्ड का नामकरण हुआ। अच्छा, वहीं से ये नाम आया। और फिर वो इलाइजा 1966 वाला। हाँ, एलाइजा, वो शुरुआती चैटबॉट्स में से एक था। दिखाता था कि मशीनें थोड़ी बहुत बातचीत कर सकती हैं, पैटर्न पहचान सकती हैं। लेकिन ये सफर एकदम सीधा तो नहीं रहा होगा, बीच में कुछ रुकावटें भी आई होंगी। बिल्कुल आई। एआई विंटर्स का दौर आया था। एआई विंटर्स मतलब जब उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं पर टेक्नोलॉजी उतनी आगे नहीं बढ़ पाई थी, तो फंडिंग कम हो गई, लोगों की दिलचस्पी भी घट गई। लेकिन उस दौर में भी जैसे एक्सपर्ट सिस्टम्स वगैरह पर काम चलता रहा जी। और इन शुरुआती कोशिशों ने ही मतलब आज की तरक्की की जमीन तैयार की। और फिर वो IBM डीप ब्लू वाला किस्सा, जब उसने गैरी कैस्परोव को हराया। हाँ, 1997। वो एक बहुत बड़ा मोमेंट था। उसने एआई को फिर से सबकी नजरों में ला दिया। हाँ, वो तो बहुत बड़ी बात थी, शतरंज चैंपियन को हराना। बिल्कुल, उसने दिखाया कि हाँ, एआई असल में कुछ कर सकता है, वो सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। सही बात है। तो ये तो हुआ अतीत। अब आते हैं आज के दौर पर। 21वीं सदी में तो जैसे एआई में विस्फोट ही हो गया। हाँ, बिल्कुल। इसकी वजह है मशीन लर्निंग, फिर डीप लर्निंग का आना, बहुत सारा डेटा यानी बिग डेटा, और कंप्यूटिंग पावर का तेज होना। इन सब ने मिलकर एआई को बहुत शक्तिशाली बना दिया है ना। एकदम। आज एआई हर जगह है, आप देखें तो। जैसे कहाँ? जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP, इसी की वजह से GPT जैसे मॉडल्स हैं, या सिरी, एलेक्सा जैसे वॉइस असिस्टेंट्स। हाँ, जो हमारी बातें समझते हैं। बिल्कुल। फिर कंप्यूटर विजन है, मशीनें अब देख सकती हैं, चेहरे पहचानना, सेल्फ ड्राइविंग कारों में ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना। अच्छा, और वो जो नेटफ्लिक्स या Amazon हमें चीजें सजेस्ट करते हैं। हाँ, वो सिफारिश प्रणालियां या रिकमेंडेशन सिस्टम्स, वो भी एआई ही है। हेल्थ केयर में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा। बीमारियों का पता लगाने में, नई दवाएं खोजने में, फाइनेंस में फ्रॉड पकड़ने में, रोबोटिक्स में ऑटोमेशन के लिए। अरे वाह, यहाँ तक कि आजकल एआई आर्ट और म्यूजिक भी बना रहा है। हाँ, क्रिएटिव फील्ड्स में भी एआई आ गया है। कमाल है। लेकिन सब कुछ अच्छा ही अच्छा तो नहीं होगा, कुछ चुनौतियां, कुछ मुश्किलें भी तो होंगी। हाँ, चुनौतियां तो हैं और वो भी काफी गंभीर। एक बड़ी चिंता है डेटा में पूर्वाग्रह यानी बायस की। मतलब अगर एआई को जो डेटा सिखाया गया है उसमें ही कोई भेदभाव या कमी है, तो एआई के फैसले भी वैसे ही होंगे। हाँ, ये तो खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। फिर एक और चीज है ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। ब्लैक बॉक्स। कई बार ये समझना मुश्किल होता है कि एआई किसी नतीजे पर पहुंचा कैसे, उसके अंदर क्या चल रहा है वो साफ नहीं होता। पारदर्शिता की कमी। और नौकरियों पर असर, उसकी भी चिंता है। हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऑटोमेशन से कुछ नौकरियां जा सकती हैं, हालांकि नई तरह की नौकरियां बन भी सकती हैं। डीप फेक और गलत जानकारी फैलाने में भी एआई का इस्तेमाल हो सकता है। सही कहा, ये भी एक बड़ी चुनौती है। और फिर इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए नियम कानून बनाने की जरूरत है। हाँ, रेगुलेशन तो चाहिए होगा। तो अब भविष्य की बात करते हैं। आगे क्या सबसे ज्यादा किस चीज की चर्चा होती है? सबसे बड़ा लक्ष्य तो है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI। AGI, ये क्या भला है?
AGI का मतलब है ऐसी AI जो इंसानों की तरह कोई भी दिमागी काम कर सके। मतलब सीखना, समझना, प्रॉब्लम सॉल्व करना किसी भी क्षेत्र में। अभी की AI नैरो होती है, वो खास काम में अच्छी होती है। अच्छा, मतलब इंसानों जैसी इंटेलिजेंस। हाँ, कुछ वैसा ही। हालांकि हम अभी इससे काफी दूर हैं। और AGI के अलावा नजदीकी भविष्य में क्या दिख रहा है? भाषा मॉडल्स और बेहतर होंगे, बातचीत ज्यादा नेचुरल लगेगी, रोबोट्स और काबिल बनेंगे, हमारे आसपास की दुनिया से ज्यादा अच्छे से इंटरैक्ट कर पाएंगे। स्वास्थ्य सेवा में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं, जैसे एकदम पर्सनलाइज्ड दवाएं, और शायद हम इंसान और AI मिलकर काम करेंगे। मानव AI सहयोग, ये दिलचस्प लग रहा है। हाँ, हो सकता है हम ऐसी समस्याएं सुलझा पाएं जो अकेले मुश्किल थीं। लेकिन इन सब बदलावों का समाज पर क्या असर पड़ेगा? अर्थव्यवस्था पर? असर तो बहुत गहरा होगा। काम करने के तरीके बदलेंगे, नए स्किल्स की जरूरत होगी, हो सकता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी चीजों पर बहस और तेज हो। व्यक्तिगत AI साथी, क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? ये भी एक संभावना है। ये सारे बदलाव बहुत बड़े हैं और समाज को इनके लिए तैयार रहना होगा। हाँ, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, पूरे समाज के बदलने की बात है। बिल्कुल। और हमें ऊर्जा की खपत और नैतिक जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना होगा। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि AI कैसे एक आइडिया से बढ़कर आज एक शक्तिशाली टूल बन गया है। भविष्य में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन साथ ही गंभीर चुनौतियां भी। हाँ, और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए। AI सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये मानवता, हमारी क्रिएटिविटी और शायद हमारे होने के मतलब पर भी सवाल उठा रही है। जैसे जैसे AI ज्यादा काबिल होता जाएगा, इंसान की बुद्धिमत्ता और मशीन इंटेलिजेंस के बीच की वो रेखा कहाँ होगी, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये सवाल हमें सोचना होगा।